तो दोस्तों आज 12 नवंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक बड़े स्कीम की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस स्कीम के जरिए आप बिल्कुल फ्री में घर बैठे बिठाए 50,000 रूपए पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा। तो ये 50,000 रूपए सरकार के स्कीम के जरिए आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव में एनडीए जीत चुका है, यानी कि बीजेपी जीत गई है बिहार के चुनाव में। आपको बता दें इसी मौके पर पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से नया भाषण आया है। पीएम मोदी ने अपने इस नए भाषण में देश के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए भारत के सबसे बड़े बैंक की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, वरना आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भारत के सबसे बड़े बैंक की तरफ से किन बातों पर अलर्ट किया गया है, क्या ताजा रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जिन भी लोगों के पास जनधन खाता है उन लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास आधार कार्ड है और जनधन खाता है तो आपको 1,30,000 रूपए का फायदा हो सकता है बिल्कुल फ्री में। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 86,84,039 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,28,165 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की टोटल संख्या 80,64,548 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,89,427 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक बार फिर से आया नया कॉन्टेस्ट। इसमें हिस्सा लेने वालों को बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं 50,000 रूपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in पर एक बार फिर से नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको PMFME स्कीम के लिए एक टैगलाइन बनानी है। जिसका भी टैगलाइन सरकार के डिपार्टमेंट को पसंद आएगा तो उसको प्राइज मनी के रूप में बिल्कुल फ्री में 50,000 रूपए दिए जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है टैगलाइन क्या होता है तो आपको बता दें कि टैगलाइन असल में किसी कंपनी की या किसी प्रोडक्ट की पहचान होती है। जैसे एक घड़ी साबुन है तो आप घड़ी साबुन के ऐड में हमेशा सुनते होंगे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो घड़ी साबुन है या जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है तो ये उसकी टैगलाइन है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस स्कीम के जरिए कैसे 50,000 रूपए पा सकते हैं, यानी कि आपको कैसे हिस्सा लेना है इस कॉन्टेस्ट में। हिस्सा लेने के लिए सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में जीत पर पीएम मोदी बोले काम करेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा। आइए बताएं इस खबर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच हुए बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। इन सफलताओं का जश्न मनाने के लिए भाजपा के हेडक्वार्टर पर दिल्ली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपना नया भाषण दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अध्यक्ष जेपी नड्डा की काफी तारीफ की। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि काम करेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको बता दें पीएम मोदी का ये भाषण काफी लंबा था। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में देश के लोगों के लिए बहुत सारी बातें बताई, तो हम आपको यहाँ पर एक एक करके नहीं बता पाएंगे वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। अभी हम आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ग्राहक हो जाएं सावधान, देश के सबसे बड़े बैंक ने किया है अलर्ट। जी हाँ, भारत सरकार देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है। साल 2021 तक देश में डिजिटल लेन देन 4 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय बैंकों ने कई कदम उठाए हैं ताकि लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। आपको बता दें इसी के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट किया है, यानी उन लोगों को अलर्ट किया है जिन लोगों का किसी भी बैंक में खाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक ने बैंक ग्राहकों से क्या कहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक SBI ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए बताया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में ना पड़े। बैंक ने कहा कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं और फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को कोई भी मैसेज नहीं भेजा जा रहा है। यानी कि भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा है कि आपको सोशल
मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या मैसेज के जरिए कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसमें या तो आपको बताया जाएगा कि आपके बैंक की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, यानी कि आपको लुभाने की कोशिश की जाएगी, या आपको कोई ऐसा मैसेज दिया जाएगा जिससे आप डर जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का मैसेज आ सकता है जिसमें आपसे कहा जाए कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके खाते से आपके पैसे काट लिए जाएंगे या आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इसी पर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने लोगों को इस बात की सूचना दी है कि बैंकों की तरफ से अभी इस तरह के कोई भी मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो भी कोई इस तरह के मैसेज के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनका खाता वगैरह भी खाली हो सकता है। वहीं जो भारत के सबसे बड़े बैंक की तरफ से दूसरी बात कही गई है वो है ईमेल आईडी को लेकर। आपको बता दें कि बैंक के प्रतिनिधि यानी कि बैंक के कर्मचारी ग्राहकों को कभी भी फोन नहीं करते हैं और न ही किसी भी तरह का कोई ईमेल करने के लिए कहते हैं। बैंक की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इस बात का ध्यान रखें कि बैंक ना तो आपसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाता है और न ही फोन पर बैंक खाते से जुड़ी कोई जानकारी मांगता है। इसीलिए बैंक खाते की जानकारी आपको ईमेल पर भी नहीं देनी है, आपको चाहे किसी भी कंपनी की तरफ से मेल क्यों ना आए। साथ ही में आपको SMS के जरिए या फोन कॉल के जरिए भी अपने खाते की कोई भी जानकारी चाहे वो कितनी भी छोटी हो नहीं देनी है। बैंक की तरफ से अलर्ट किया गया है, वरना आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी बात कही गई है वो है इंटरनेट बैंकिंग को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुरक्षित बैंकिंग के लिए ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में ऑटोफिल या सेव यूजर ID पासवर्ड जैसे ऑप्शन को इनेबल नहीं करना चाहिए। आप जब अपने फोन के अंदर या कंप्यूटर में एक बार इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें आप चुन सकते हैं कि आपको दोबारा में पासवर्ड वगैरह नहीं भरना होगा। तो ऐसी सर्विस को इनेबल नहीं करना है। आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी कि आपको हर बार अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना होगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सेव फिल वाला ऑप्शन चुन लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका कोई और भी इस्तेमाल कर ले। बैंक ग्राहकों के लिए जो अगला अलर्ट जारी किया गया है वो है फिशिंग अटैक को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक साइबर अटैक के लिए फिशिंग अटैक सबसे पुराना और आसान तरीका है। फिशिंग अटैक में ईमेल आईडी को भी हैक किया जाता है, इसीलिए हैकर फर्जी और आपके दोस्तों के नाम से मिलते जुलते ईमेल भेजते हैं जिसमें वायरस वाले लिंक होते हैं। अगर कोई इस लिंक पर क्लिक कर देता है तो इससे आपके खाते पर परेशानी आ जाती है। धोखाधड़ी से बचने के लिए आप किसी भी फेक ईमेल पर कोई भी मैसेज आता है, उसमें कोई लिंक होता है, कोई वेबसाइट होती है, तो उस पर भूल कर भी ना क्लिक करें। साथ ही में आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और जब आपसे बैंक की तरफ से OTP मांगा जाए तो आप हमेशा OTP पाने के लिए फोन नंबर का इस्तेमाल करें, ईमेल आईडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन सारी बातों का पालन करेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। साथ ही में ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए आप समय समय पर अपने खाते की भी जांच करते रहें। आप देखते रहें कि आपके खाते से कोई ऐसी राशि तो नहीं कटी है जो कि आपके जरिए ना हो। दोस्तों, इस खबर को हमने बड़े विस्तार से इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके बैंक से जुड़ी है, उस बैंक खाते से जुड़ी है जिसमें आपके मेहनत के पैसे होते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाएं और आने वाले दिनों में अगर वो कोई किसी धोखाधड़ी के शिकार होने वाले हैं तो उससे बच पाएं। दूसरों का भला करें तो आपका भी भला हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनधन अकाउंट को तुरंत करें आधार से लिंक, वरना उठाना पड़ेगा लाखों का नुकसान। जी हाँ, जनधन अकाउंट होल्डर के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें, नहीं तो आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। अब बहुत सारे जनधन खाता धारक इस समय ये सोच रहे होंगे कि हमारे खाते में तो 1,30,000 रुपए है ही नहीं, तो हमें नुकसान कैसे होगा, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप देखिए आगे की रिपोर्ट। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जनधन अकाउंट में ग्राहकों को रुपए नाम का डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनधन अकाउंट पर आपको 30,000 रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और इसकी भी सुविधा आपको तब मिलेगी जब आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से यानी कि जनधन खाते से लिंक होगा। आधार कार्ड को जनधन खाते से लिंक करवाने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके अकाउंट से लिंक है तो आप इसके बारे में जान भी सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने फोन के जरिए या अपने कंप्यूटर के जरिए। यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। तो आप ये चेक कैसे करेंगे अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में फैल सकती है चीनी बीमारी। आई है ताज़ा रिसर्च की जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी का प्रकोप पूरी दुनिया भर में जारी है। दुनिया भर में अब तक चीनी बीमारी के 51 करोड़ से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं चीनी बीमारी की वजह से। भारत में चीनी बीमारी का क्या हाल चल रहा है वीडियो के शुरू में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसी के बीच एक अध्ययन में यानी कि एक रिसर्च में पता चला है कि चीनी बीमारी इंसानों से जानवरों में और फिर जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। यानी चीनी बीमारी के 2 तरफा संक्रमण फैलने के परिणाम मिले हैं। बिल्कुल आसान से शब्दों में बताएं तो चीनी बीमारी इंसानों से जानवरों में फैल सकती है और फिर दोबारा जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जानवर से जानवर में भी फैल जाए, बाकी ये इंसानों में इंसानों से तो फैलती ही है। तो चीनी बीमारी को लेकर ये एक बड़ी खबर है। इस रिपोर्ट के मद्देनजर हमें
हम ये कह सकते हैं कि जिन भी लोगों के पास कोई सा भी पालतू जानवर है तो उसके साथ बिल्कुल सही से रहें। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि जानवरों को पालना ही छोड़ दें, लेकिन पालते समय सतर्क रहें। जब भी उनको छुए या उनको हाथ लगाएं तो सेफ्टी के तौर पर, अपनी सेहत को बचाने के तौर पर अपने हाथों को साबुन वगैरह से धो लें और न सैनिटाइज तो जरूर कर लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम के दीदार के लिए अयोध्या का हो रहा भव्य श्रृंगार। 5.5 लाख से ज्यादा दीपों का बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, अयोध्या में योगी सरकार द्वारा 2017 में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत के बाद अब दीपों की संख्या में, यानी कि दियों की संख्या में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। इसीलिए अयोध्या की इस बार की दिवाली कुछ खास है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिवाली के इस सुनहरे अवसर पर अयोध्या के 24 घाट दिए की रोशनी में जगमगाने वाले हैं। खास बात यह है कि इस दिवाली में चीनी बीमारी के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दिवाली के उत्सव में राम की नगरी अयोध्या में 5,51,000 दीप जगमगाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार होगा कि कहीं पर एक साथ 5,51,000 दीप यानी कि दिए जलाए जाएंगे। इसका नजारा आने वाले दिनों में आपको अपने फोन पर, कंप्यूटर वगैरह पर भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम भी आपको बताएंगे ताजा जानकारी और दिखाएंगे ये अद्भुत नजारा। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबा रखा तो एक बार चेक करके बेल का आइकन भी जरूर दबा लें। ये तो एक खबर है, हम आपको रोजाना ही ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं जिससे आपको फायदा होता है और आप नुकसान से बच पाते हैं। जो लोग हमारे वीडियो के मुख्य समाचार को रोज देखते हैं तो वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और उनको हम दिल से शुक्रिया भी कहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय रेलवे चलाएगी 13 स्पेशल ट्रेन। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बहुत से स्पेशल ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर रहे हैं। त्योहारों के समय में ज्यादातर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। कोई अपने घर जाता है या तो कोई किसी से मिलने जाता है। आपको बता दें, इसी का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने 13 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनें वहाँ के लिए चलाई जा रही हैं जहाँ लोग ज्यादा आना जाना करते हैं। तो इंडियन रेलवे कौन सी 13 नई ट्रेनें चलाने वाला है, ये कौन से नंबर से चलेंगी और ये कहां से कहां के लिए जाएंगी, इसके बारे में अभी हम आपको अधिक जानकारी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इंडियन रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किसान आंदोलन के चलते 28 ट्रेनें हुई रद्द। घर से बाहर निकलने से पहले चेक कर लें अपने गाड़ी की स्थिति। जी हाँ, किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने आने वाले दिनों में कुल 28 ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। यात्रियों को इस वजह से परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो भी गाड़ियां रद्द की जाएंगी, किस तारीख को रद्द की जाएंगी, ये सारी बातें बता दी गई हैं। तो कौन कौन सी 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, इसकी लिस्ट आप कहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आकाश गंगा में 30 करोड़ ग्रहों पर मुमकिन है जीवन, पानी के संकेत भी है मुमकिन। भारतीय स्पेस एजेंसी नासा का बयान। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन साल 2018 में पूरा हो गया था। फ्यूल खत्म होने से पहले 8 साल चले इस मिशन में इस बात का पता चला है कि हमारी आकाश गंगा में, यानी कि हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में 30 करोड़ ऐसे ग्रह हैं, यानी कि 30 करोड़ ऐसी दुनिया है जो कि लगभग हमारे जैसी हो सकती है और जहाँ पर जीवन भी संभव हो सकता है। अब ये तो थी पुरानी खबर, लेकिन इसी को लेकर जो एक ताजा अपडेट आया है उसमें ये बताया गया है कि जो 30 करोड़ ग्रहों के बारे में पता चला है तो उनमें से 75 ग्रह ऐसे हैं जो कि लगभग हमारी दुनिया जैसे हो सकते हैं। यानी कि वहाँ का वातावरण या पानी वगैरह की बात है या लाइट या एनर्जी की बात है तो वो हमारे दुनिया जैसी हो सकती है। आने वाले दिनों में ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। जो भी लोग आकाश गंगा में यानी कि स्पेस में या ग्रह में रुचि रखते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साइंस की दुनिया ये कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में हम अपने अर्थ को छोड़कर दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे ग्रह पर भी बच सकें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरटेल को अगस्त में मिले जियो के मुकाबले ज्यादा ग्राहक। जी हाँ, लंबे समय के बाद किसी महीने में एयरटेल ने ग्राहकों को बटोरने के मामले में रिलायंस जियो को पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में एयरटेल ने 28 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं इसी बीच जियो ने मात्र 18 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े हैं। यानी कि एक बार फिर से ऐसा लगता है कि एयरटेल वापसी कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जियो के आने के बाद सभी कंपनियों ने डाटा के या कॉलिंग के रेट आधे कर दिए हैं। जियो के मुकाबले में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के कुछ ऐसे प्लान भी हैं जहां पर जियो से ज्यादा फायदा मिलता है। एक सबसे बड़े फायदे के बारे में आप जानते होंगे, वो है अनलिमिटेड कॉलिंग को लेकर। अगर आप जियो ग्राहक हैं तो आपको पता होगा कि फिलहाल जियो में जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग है, लेकिन दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए लिमिटेड मिनट्स दिए जाते हैं। हालांकि ये मिनट्स काफी ज्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वो लोग इस मिनट को खत्म कर पाते हैं, लेकिन जो लोग कम बातें करते हैं तो उन लोगों को अनलिमिटेड जैसा लगता है। शायद यही बात है कि अब बहुत सारे लोग एयरटेल की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे वोडाफोन और आइडिया की, तो अगस्त के महीने में वोडाफोन और आइडिया को घाटा लगा है। वोडाफोन और आइडिया ने 12 लाख से ज्यादा ग्राहक गवा दिए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इससे कुछ बेनिफिट भी मिले। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फिलहाल एयरटेल कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है या रिलायंस जियो। आपको जवाब देना है सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि नेटवर्क कैसा रहता है, जो रिचार्ज
प्लान है वो सस्ते हैं या महंगे हैं, इसके अलावा सर्विस कैसी रहती है, इंटरनेट फास्ट किसका चलता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप बताएं कि अभी फिलहाल वर्तमान में एयरटेल कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है या जियो। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 4 महीने में 50 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। शुरू किया है मिशन रोजगार अभियान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन रोजगार अभियान के तहत अगले साल मार्च 2021 तक 50 लाख नौजवानों को रोजगार देने की पहल की है। यानी कि मात्र 4 महीने में 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मिशन रोजगार के लिए बैठक आयोजित की गई थी और इसी में इस बात का फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि अगले 4 महीनों में 50 लाख लोगों को नौकरी मिलती है या नहीं। अगर मात्र 4 महीने में यूपी की सरकार 50 लाख नौजवानों को रोजगार देने में कामयाब हो जाती है तो ये बड़े ही तारीफ की बात होगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो इस दिवाली बैंक कर्मचारियों पर होगी धन वर्षा, सैलरी में 15% होगा इजाफा। जी हाँ, ये दिवाली बैंक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। बैंक कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी 15% इजाफे के साथ मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी बैंक कर्मचारी की सैलरी 10,000 रूपए है तो उसको नवंबर की सैलरी 11,500 रूपए मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को मिली अंतरिम जमानत, जेल से हुए रिहा। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना सही न्याय नहीं है। इसी के साथ ही अदालत ने अर्नब और अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के फाउंडर हैं, यानी कि मालिक हैं। अर्नब गोस्वामी को अभी पिछले बुधवार को एक पुराने केस के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। सन 2018 में एक माँ बेटा ने अपनी जान दे दी थी। उस समय जब पुलिस वालों ने छानबीन की थी तो एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टूडियो का कुछ काम करवाया था और इसी काम के कुछ पैसे थे जो कि अर्नब गोस्वामी ने नहीं दिए थे। आपको बता दें अर्नब गोस्वामी के अलावा 2 लोग और थे जिसने अपनी जान दी थी, उसका पैसा बाकी था। आपको बता दें जिसने आत्महत्या की थी तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर थे। सुसाइड नोट के मुताबिक 3 लोगों पर इंटीरियर डिजाइनर के 5 करोड़ से ज्यादा रुपए बाकी थे। पैसे न मिलने की स्थिति में आर्थिक तंगी की वजह से बताया जाता है रिपोर्ट में कि उस इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली थी और फिर वहीं पर उनकी मां को भी मृत पाया गया था। तो ये सारा मामला उस समय का है। उसी केस की वजह से मुंबई पुलिस ने अभी बुधवार को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत नहीं दी थी, पिछली यानी कि छोटे अदालत में जाने की बात कही थी, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही थी इस पर भी सवाल उठाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बिहार में जीत से खुश है एमएम पार्टी, अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगी चुनाव। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 सीटों के नतीजे अभी हाल ही में बीते रोज आ गए। इस चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि बिहार में पहली बार असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और अपने पार्टी को एक्सपेंड करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो रोहित को अगर भारत का T20 कप्तान नहीं बनाया गया तो ये शर्मनाक और नुकसानदेह हो सकता है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का बयान। जी हाँ, रोहित की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने बीते मंगलवार को 5वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का खिताब जीत लिया। 5वीं बार मुंबई की टीम ने IPL जीता है। जानकारी के मुताबिक IPL के फाइनल मैच में अर्धशतक जड़ने के अलावा अपनी चतुराई भरी कप्तानी से भी काफी ज्यादा प्रभावित किया रोहित शर्मा ने। आपको बता दें कि अभी रोहित शर्मा भारत की T20 टीम में उप कप्तान है, लेकिन कुछ लिमिटेड ओवरों के लिए। लेकिन अब उन्हें भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जाहिर सी बात है कि मुंबई इंडियंस टीम को IPL मैच में रोहित शर्मा की अगुवाई में काफी बार जीत हासिल हुई है और इसी का शायद ये परिणाम है। क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर और इंग्लैंड के माइकल वॉन ने इसका समर्थन किया है, यानी कि इन दोनों ने कहा है कि रोहित शर्मा को अब भारत की T20 टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए। गौतम गंभीर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर स्टार बल्लेबाज को ये भूमिका नहीं सौंपी गई यानी कि कप्तान नहीं बनाया गया तो ये शर्मनाक होगा। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि रोहित शर्मा भारतीय कप्तान नहीं बनते हैं तो ये उनका नुकसान होगा, रोहित का नहीं, यानी कि ये टीम का नुकसान होगा। इस पर आपकी क्या राय है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या अब भारतीय T20 टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बना देना चाहिए आपकी राय के हिसाब से या नहीं बनाना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो केंद्र ने बढ़ाई घरेलू उड़ानों की संख्या, अब 70% उड़ानें संचालित करने की है अनुमति एयरलाइन कंपनियों को। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भारतीय एयरलाइंस के लिए घरेलू उड़ानों की संख्या में इजाफा किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सरकार
सरकार ने भारतीय एयरलाइंस के लिए घरेलू उड़ानों की संख्या चीनी बीमारी से पहले के स्तर के 60% से बढ़ाकर 70% कर दी है। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के लिए जो विमानें संचालित की जाती हैं, तो अब वो पहले के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा यानी कि 10% ज्यादा उड़ानें भर सकेंगे और इससे लोगों को राहत मिलेगी जो लोग विमान के जरिए सफर करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में मामूली बढ़त। आइए बताएं आपको सोने चांदी का ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोना मात्र 3 रुपए महंगा हुआ। इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 50,114 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी की कीमत में 451 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी 62,023 रुपए की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द सुलझेगा भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख में दोनों देश सैनिकों को पीछे हटाने पर हुए हैं सहमत। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई महीने से सीमा पर जारी तनाव के दिवाली से पहले खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सेना लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से यानी कि कुछ स्टेप में तय किए जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि भारत और चीन का विवाद काफी समय से चल रहा है और इसी के कारण जो भारत चीन की सीमा है वहाँ पर अभी हाल ही में चाइना ने बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए थे और उसी के जवाब में हमारे देश की तरफ से भी सैनिक तैनात किए गए। भारत चीन के बीच ये जो तनाव चल रहा था, तो बैठक करके इसको दूर करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये कामयाबी मिल जाएगी क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए मान गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का निधन। दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, हासिल किया है ये खिताब। जी हाँ, बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का बीते रोज बुधवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ताजा जानकारी के मुताबिक सलमान अल खलीफा दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और वो अभी तक यानी कि 2020 तक प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे, यानी कि वो करीब 49 साल पीएम रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 12 नवंबर को ये रहेगा मौसम का हाल पूरे भारत में। आइए बताएं ताजा रिपोर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में और तटीय तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आंतरिक तमिलनाडु में, रॉयल सीमा में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य भारत में, पूर्वी राज्यों में और उत्तर भारत में मौसम सूखा बना रहेगा और साफ रहेगा। यानी कि अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के जिन भी जगहों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। बात करेंगे अगर प्रदूषण की, तो दिल्ली एनसीआर और जो इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में है और फिलहाल कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सिर्फ एक इंटरव्यू देकर पाए नौकरी। बैंक में नौकरी चाहने वालों के लिए सुनहरा है ये मौका। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का बैंक में नौकरी करने का सपना होता है। हालांकि बैंक में नौकरी उन्हीं लोगों की लगती है जिनका लक साथ देता है। तो जो भी लोग बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सेल्स ऑफिसर के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी सरकारी नौकरी का मौका सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आप इस वाली वैकेंसी में 25 नवंबर 2020 तक आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बात आप जान पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट पर आए उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे, जिसमें आपको टैगलाइन बनानी है सरकार के एक स्कीम के लिए। तो आप इस स्कीम के जरिए जो कि है PMFME, तो इसका टैगलाइन बनाकर आप 50,000 रुपए का प्राइज मनी पा सकते हैं सीधे सरकारी डिपार्टमेंट से। आपको बता दें कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2020 है। हम जो आपको लिंक देंगे, आप उसके द्वारा सरकार के इस कॉन्टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप इसमें हिस्सा भी ले पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके PM मोदी ने जो अभी हाल ही में एक नया भाषण दिया है, आप उसको भी देख पाएंगे अपने फोन पर। PM मोदी के नए भाषण से आपको पता चल जाएगा कि चुनाव की जीत के बाद PM मोदी ने देश के लोगों से क्या क्या बातें कही हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिसके जरिए चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके उन 13 नए ट्रेनों की जानकारी जान पाएंगे, जो कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से चलाई जाएंगी। साथ ही में आपको एक और लिंक द्वारा ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इंडियन रेलवे ने कौन कौन सी 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केजरीवाल को हाईकोर्ट की फटकार, कहा दूसरे राज्य लगा रहे पाबंदी और आप दे रहे हैं छूट। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने के दौरान सार्वजनिक सभाओं और परिवहन के संचालन के लिए नियमों में ढील देने के लिए केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए पूछा कि इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए उनके पास कोई प्लान है या नहीं है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे वक्त छूट दे रही है जब मामले बढ़ने पर दूसरे राज्य की सरकारें पाबंदियां लगा
लगा रही हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि चीनी बीमारी को रोकने के लिए एक बार फिर से कुछ नई पाबंदियां आ जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का नया नियम, एक्सपोर्ट के लिए दूध और दूध से बने उत्पादों की होगी कड़ी जांच। जी हां, दूध और दूध से बने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि दूसरे देश में भेजने के लिए जो भी कंपनियां ये काम करती हैं यानी कि जो निर्यातक हैं, तो उनको गुणवत्ता मानकों को लेकर सरकारी एजेंसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही में आपको बता दें, ये भी सूचना आई है कि जो भी निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले नियम नहीं मानेंगे तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सरकार एक्सपोर्ट व्यापार को बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है ताकि हमारा देश ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर नहीं बदले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं की जा रही है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लगातार 33 दिन से डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पेट्रोल की कीमतों को बदले हुए 42 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए 40 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा। तो दोस्तों, आज 12 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।